देश घुसपैठियों के वोट से चलेगा या देश के नागरिकों के वोट से चलेगा? अगर देश के नागरिकों के साथ वोट के स्तर पर चलना है तो जो देश के घुसपैठिए हैं उनको चिन्हित करना यह इलेक्शन कमीशन का काम है कि नहीं है? अगर ये इलेक्शन कमीशन का काम है तो इसमें सुचारू रूप से सभी पार्टियों को सहयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और अगर करना चाहिए तो हमको सामूहिक रूप में प्रस्ताव पारित करना चाहिए कि नहीं कि वी सपोर्ट SIR? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इसलिए मित्रों, हम आप चाहते तो इलेक्शन वो तो होगा जो होना है, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि आप अपनी वोट की शुद्धता में सहयोग करने में आप भी अपना योगदान करें, इतना मेरा आपसे निवेदन है। आप इलेक्शन कमीशन के बारे में प्रश्न खड़े कर रहे हैं, आपने वोट चोर वोट चोर वोट चोर वोट चोर। अभी मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता था, अभी 16 दिन की आपने यात्रा की बिहार में, 17 अगस्त को शुरू किया, 1 सितंबर को समाप्त किया। वोट चोर वोट चोर वोट चोर। विपक्ष के नेता, हमारे देश के प्रमुख पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, उन्होंने 23-25 डिस्ट्रिक्ट का दौरा किया, 25 डिस्ट्रिक्ट का दौरा किया, 115 से 125 विधानसभाओं का दौरा किया और 25 में से 21 जिलों में साफ हो गए, साफ। और इनको मिली 6 सीटें। कितनी मिली? 6। और टोटल गठबंधन को मिली 33 टोटल। अभी वो संजय जी थे, चले गए बेचारे, कल वो चर्चा कर रहे थे, कल वो चर्चा कर रहे थे। नहीं अखिलेश जी तो ठीक है अखिलेश जी, नहीं आप चलिए। महागठबंधन को 33 मिले। लोगों के मन में शक है, अरे बिहार में लोगों के मन में शक नहीं है, लोगों ने आपका शक दूर कर दिया, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो मैं इसको पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहता था, लेकिन मैं फैक्ट्स रखना चाहता हूं। मैं और आप, मेरा विनम्र निवेदन है, जयराम जी आप अपने नेतृत्व को समझाइए। धुन वही बजानी चाहिए, तान वही छेड़ना चाहिए जिससे धुन निकले। तान वो नहीं छेड़ना चाहिए जिससे नॉइज निकले, जिससे तकलीफ हो। तो इसलिए आप सोचिए, आप समझिए कि देश की आवश्यकता क्या है, देश क्या चाह रहा है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन सा राग बजा रही है, कौन सा राग चला रही है, ये इररिलेवेंट हो रहा है। और मैं फिर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेवार कार्यकर्ता के रूप में और विपक्ष के नेता के पक्ष के नेता के रूप में, हाउस के नेता के रूप में, मैं इस हाउस को एश्योर करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सभी बातों के लिए पूरी तरीके से चर्चा करने के लिए तैयार हैं। और हमारे लिए दल बाद में है, देश पहले है। देश के लिए जो आवश्यक होगा वो हम करने के लिए तैयार हैं। आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। The appropriation number 4 bill 2025, Shri Pankaj Chaudhary ji to move a motion for consideration of the appropriation number 4 bill 2025. सभापति महोदय, अपने वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्त वर्ष 2025-26 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए। Motion is moved. I now call upon the members whose names have been received for participation in the discussion.
श्रीमान GC Chandrasekhar ji. Thank you, sir. Thank you for giving the opportunity to speak on supplementary demand for grants of financial year 25-26. The first batch of financial year 25-26 contains 72 demands and 1 appropriation. Sir, government planned to spend सदन में शांति बनाए 50.65 crore in this year. Sir, आप बोले प्लीज माननीय सदस्यगण आपस में बात न करें. the government is planned to spend 50.65 lakh crore in this year with the extra additional allocation of 1.32 lakh crore. Sir, I will start with a small poem of our great author D.V. Gundappa of Karnataka. ಬರಿ ಓದು ಬರಿ ವಾದ ಬರಿ ಬುದ್ಧಿ ದೊರಕಿಸದು ಪರಸತ್ವವನ್ನು ಬೇಕು ಬೇರೆ ಕಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಚಿರದ ಮಮತಾ ವೇಷ್ಟಿತದ ಪರೆಯು ಹರಿದಂದು ಅರಳುವುದು ಅರಿವಿನ ಕಣ್ಣು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. सदस्यगण प्लीज सर प्लीज सर अपनी सीटों पर बैठे. सदन में Sir, the poet reminds us that words have meaning only when they are rooted in humanity. Poetry teaches us to feel the pain of ordinary people, not to just speak beautifully. Sir, this sum of principle must guide governance also. When the government needs additional grant for its programs, it is just not about allocation more money on paper. Allocation is important, yes, but it is decide how taxpayers' money is spent. But what truly matters is in allocated money at least should reach 70 to 80% of the people. Sir, unfortunately, the central government's allocation for popular programs not even implemented 50% due to non-release of the funds. Sir, coming to demands of grant fertilizers department, sir, ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಅನುದಾನನ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ಗೆ ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಡಬಲ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋತಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಅಂದಾಜು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಈಗ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವ್ರು, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಯ್ತು ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತವ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇವ್ರು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸರ್ 25ರ ಒಳಗೆ ನಾವು ಅವರೊಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. 2025ರ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ್ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ನಾವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ದೇಶದಲ್ಲೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಗ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ, ಇವತ್ತು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರು ಇವತ್ತೇನ್